एक महिला जिसने महीनों से सेक्स नहीं किया है, वह सिर्फ हताश नहीं होती, वह अपने ही शरीर के साथ युद्ध में होती है। और यह खामोश युद्ध ऐसा व्यवहार पैदा करता है जिसे ज्यादातर पुरुष पूरी तरह गलत समझते हैं। तुम उसे देखते हो और तुम्हें ठंडापन, दूरी, शायद घमंड भी दिखता है। जो तुम नहीं देखते वह है सतह के नीचे गरजता तूफान। शरीर वह मांग रहा है जिसे मन नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है। त्वचा वह चाह रही है जिसे अहंकार मांगने की इजाजत नहीं देता। और इस आंतरिक संघर्ष में वह एक विरोधाभासी प्राणी बन जाती है, पहले से ज्यादा जरूरतमंद, लेकिन अपनी जिंदगी के किसी भी और समय से ज्यादा चयनशील। विकासवादी मनोवैज्ञानिक डेविड बैस, द इवोल्यूशन ऑफ डिजायर के लेखक, ने महिलाओं के यौन चयन के पैटर्न पर दशकों तक अध्ययन किया है और उनके काम के सबसे विरोधाभासी निष्कर्षों में से एक यह है। कमी के साथ महिलाओं की चयनशीलता कम नहीं होती, वह और बढ़ जाती है। जब एक महिला यौन रूप से हताश महसूस करती है, तो वह संगीत किसी के लिए भी दरवाजे नहीं खोलती, वह और ऊंची दीवारें बना लेती है। क्योंकि भीतर अपने मन के सबसे आदिम स्तर पर उसका शरीर जानता है कि अगर उसे समर्पण करना है तो वह इसके लायक होना चाहिए। गलत पुरुष के सामने झुकने का जोखिम बहुत बड़ा है। संगीत, इसलिए वह और सख्ती से छनाई करती है और गहराई से परखती है और कमजोरी के किसी भी संकेत को पहले से ज्यादा तेजी से ठुकरा देती है। और यहीं पर ज्यादातर पुरुष ठोकर खा जाते हैं। वे एक ऐसी महिला को देखते हैं जिसे स्पष्ट रूप से शारीरिक जुड़ाव की जरूरत है और सोचते हैं यह आसान है। यही विचार अस्वीकृति की ओर पहला कदम है, क्योंकि तुम किसी असुरक्षित महिला से नहीं निपट रहे हो जो बचाए जाने का इंतजार कर रही हो। तुम एक ऐसी महिला से सामना कर रहे हो जो हाई अलर्ट पर है, जिसके सहज ज्ञान सही पुरुष को खोजने के लिए चिल्ला रहे हैं, जबकि उसका शरीर किसी भी स्पर्श के लिए विनती कर रहा है। अगर तुम इस आंतरिक तनाव को नहीं समझते, तो तुम स्त्री इच्छा के बारे में कुछ भी नहीं समझते, और यह वीडियो इसे बदल देगा। अध्याय 1। संगीत, विद्रोह करता हुआ शरीर। जब एक महिला हफ्तों, महीनों, कभी कभी सालों तक सार्थक यौन संबंधों के बिना रहती है, तो जैविक स्तर पर कुछ ऐसा होता है जिसे वह खुद भी समझा नहीं पाती। वह बिना किसी स्पष्ट कारण के ज्यादा चिड़चिड़ी होकर जागती है। रोजमर्रा की छोटी छोटी निराशाएं बहुत बड़ी लगने लगती हैं। धैर्य कम हो जाता है, मूड में बदलाव आता है, और वह इन लक्षणों को असली कारण से नहीं जोड़ती, क्योंकि समाज ने उन्हें यह सिखाया है कि वे यह स्वीकार न करें कि उन्हें सेक्स की जरूरत है। लेकिन शरीर झूठ नहीं बोलता। शरीर वह मांगता है जो उसका अधिकार है। जर्मनी की गॉटिंगेन यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने 2013 में दीर्घकालिक संबंधों में यौन आवृत्ति और तनाव के स्तर पर एक अध्ययन किया। उनके निष्कर्ष पुष्टि करते हैं। संगीत, वह जिसे पुरुषों की अंतर्दृष्टि पहले से ही संदेह करती थी। जिन महिलाओं में यौन आवृत्ति कम थी, उनमें कॉर्टिसोल यानी तनाव हार्मोन का स्तर काफी अधिक पाया गया। इसके अलावा उनमें चिंता की प्रवृत्ति अधिक थी, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई और भावनात्मक संवेदनशीलता भी ज्यादा थी। संगीत, लंबी अवधि का संयम महिला शरीर के लिए एक तटस्थ स्थिति नहीं है, यह पुरानी तनाव की स्थिति है। संगीत, और उस तनाव को कहीं न कहीं जाना होता है। क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि कुछ महिलाएं हमेशा रक्षात्मक क्यों लगती हैं? संगीत, जैसे कि कोई भी पुरुष नजदीक की एक संभावित खतरा हो। अक्सर यह कवच अरुचि का संकेत नहीं होता। संगीत, यह सुरक्षा का संकेत होता है। वह अपने ही इच्छा से खुद को बचा रही होती है, क्योंकि अगर वह अपनी सतर्कता कम कर दे, अगर वह किसी पुरुष को बहुत पास आने दे, तो उसका शरीर उसकी मन को यह मूल्यांकन करने का मौका मिलने से पहले ही प्रतिक्रिया दे देगा कि क्या वह पुरुष उस पहुंच का हकदार है। और यह डरावना है। यह डरावना है क्योंकि वह जानती है कि वह असुरक्षित है।
यह डरावना है क्योंकि वह जानती है कि उसे भूख है, इसलिए वह दिखावा करती है कि उसे कुछ नहीं चाहिए। वह दिखावा करती है कि वह अकेले ठीक है। वह दिखावा करती है कि पुरुष आवश्यक नहीं है। जो ठंडापन लंबे समय से सेक्स न करने वाली महिला में दिखता है, वह अस्वीकृति नहीं है, वह संयम है। यह एक ऐसी दीवार है जो बहुत अधिक पानी को रोक कर रखे हुए है, और ऐसी दीवारों को गिरने के लिए नाजुकता नहीं चाहिए। उन्हें सही जगह पर दबाव चाहिए, एक सूक्ष्म संकेत जिसे बहुत कम पुरुष नोटिस करते हैं जब एक महिला संपर्क से बचती है। आकस्मिक शारीरिक संपर्क से बचना, जब वह गले मिलने से कतराती है, जब वह बांह पर हल्की सी छुअन पर जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया देती है, तो इसका मतलब ठीक वैसा नहीं होता जैसा दिखता है। ऐसा नहीं है कि वह छुए जाना नहीं चाहती, बल्कि किसी भी स्पर्श से ऐसी संवेदनाएं जाग जाती हैं जिन्हें वह तब तक महसूस नहीं करना चाहती जब तक उन्हें संतुष्ट करने की निश्चितता न हो। उसका शरीर इतना संवेदनशील होता है कि मासूम सा संपर्क भी एक ट्रिगर बन जाता है, और वह उससे बचना पसंद करती है, बजाय इसके कि वह बिना समाधान के उत्तेजित होने की निराशा से जूझे। जब तुम इसे समझते हो तो गतिशीलता बदल जाती है। तुम उसकी दूरी को अरुचि के रूप में देखना बंद कर देते हो, संगीत, और उसे जमा हुई तनाव के रूप में पढ़ना शुरू करते हो। और सही हाथों में जमा हुआ तनाव ईंधन होता है। संगीत। अध्याय 2। सतर्क अवस्था में स्त्री मन। एक महिला पुरुषों का मूल्यांकन करने के लिए जो फिल्टर इस्तेमाल करती है, वह स्थिर नहीं होता। वह उसके आंतरिक हालात के अनुसार समायोजित होता है, और जब वह आंतरिक स्थिति लंबे समय की यौन निराशा की हो, तो एक दिलचस्प बात होती है। फिल्टर कम तो सख्त नहीं होता, बल्कि और कठोर हो जाता है। यह पुरुषों की तर्क शक्ति को चुनौती देता है। आखिरकार, अगर उसे किसी चीज की जरूरत है, तो क्या उसे उसे अधिक आसानी से स्वीकार नहीं करना चाहिए? क्या उसे अपने मानक कम नहीं करने चाहिए? संगीत। जवाब है नहीं, और इसका कारण विकासवादी जीव विज्ञान में मिलता है। 2017 में व्यक्तित्व और सामाजिक मनोविज्ञान जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन, जिसे टेक्सास विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने किया, ने यह जांचा कि शारीरिक उत्तेजना की अवस्थाएं महिलाओं के चयन मानदंडों को कैसे प्रभावित करती हैं। परिणाम स्पष्ट था। अधिक शारीरिक उत्तेजना की स्थिति में महिलाओं ने अल्पकालिक संबंधों के लिए कम नहीं, बल्कि अधिक मांगें दिखाई। शोधकर्ताओं की व्याख्या सरल थी। जब शरीर तैयार होता है, संगीत, तो मन उसकी भरपाई सतर्कता बढ़ाकर करता है, क्योंकि उस संवेदनशील अवस्था में गलत चुनाव की कीमत बहुत अधिक होती है। अगर उसे प्रतिबद्ध होना है, तो वह किसी ऐसे व्यक्ति के साथ होना चाहिए जो जोखिम को उचित ठहराए। व्यवहार में इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वह तुम्हें सामान्य परिस्थितियों से ज्यादा तीव्रता से परख रही है। तुम्हारा हर शब्द मूल्यांकित होता है, हर झिझक दर्ज की जाती है, असुरक्षा का हर संकेत इस बात के प्रमाण के रूप में वर्गीकृत होता है कि तुम सही पुरुष नहीं हो। वह यह सब सचेत रूप से नहीं करती। उसका दिमाग तेज मूल्यांकन मोड में काम कर रहा होता है, क्योंकि उसका शरीर उससे संगीत एक निर्णय की मांग कर रहा है, और जैविक दबाव में लिए गए निर्णय निर्मम होते हैं। इसी बीच वास्तविक संपर्क की अनुपस्थिति में स्त्री मन वही करता है जो वह सबसे अच्छा जानता है, कल्पना करना। वह परिदृश्य गढ़ती है, ऐसे मिलनों के आदर्श रूप बनाती है जो अभी तक हुए ही नहीं है। अपने दिमाग में वह परफेक्ट स्पर्श, परफेक्ट शब्द और परफेक्ट तीव्रता वाले पुरुष का निर्माण करती है। और जब एक वास्तविक हाड़मांस का पुरुष उसके सामने आता है, तो वह उसे तुरंत इस मानसिक रचना से तुलना करती है। यह एक निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा नहीं है। तुम महीनों की संयम से पोषित एक कल्पना के खिलाफ प्रतिस्पर्धा कर रहे हो, लेकिन उस कल्पना की एक कमजोरी है। उसमें शरीर नहीं है, उपस्थिति नहीं है, गंध नहीं है, आवाज नहीं है,
किसी दूसरे इंसान के वास्तविक वजन का एहसास नहीं है जो जगह घेर रहा हो। और जब कोई पुरुष मजबूत शारीरिक उपस्थिति के साथ आता है, ऐसी ऊर्जा के साथ जिसे वह उसके बोलने से पहले ही महसूस कर सकती है, तो कल्पना अपनी ताकत खोने लगती है, क्योंकि उसका शरीर कुछ ऐसा पहचान लेता है जिसे मन गढ़ नहीं सकता। वास्तविकता, असली तनाव, असली इच्छा, और वह किसी भी आदर्श कल्पना से ज्यादा शक्तिशाली है। एक यौन रूप से निराश महिला तुम्हें किसी और से ज्यादा परखेगी। वह तुम्हें उकसाएगी, बाधाएं डालेगी, ऐसी बातें कहेगी जो अस्वीकृति जैसी लगेंगी, लेकिन वास्तव में छिपे हुए निमंत्रण होंगी। उसे यह सुनिश्चित करना होता है कि तुम इसे संभाल सकते हो, कि प्रतिरोध के पहले संकेत पर तुम टूटोगे नहीं, कि तुम इतने ठोस हो कि वह खुद को असुरक्षित होने की अनुमति दे सके। संगीत, अगर तुम उसके परीक्षण पर हार मान लेते हो तो सब खत्म। वह इसे कमजोरी के रूप में देखेगी। अगर तुम गुस्से या निराशा से प्रतिक्रिया करते हो तो और भी बुरा। संगीत, वह इसे भावनात्मक अस्थिरता के रूप में देखेगी। जिस प्रतिक्रिया की वह तलाश कर रही है वह अलग है। दृढ़ता बिना आक्रामकता के, उपस्थिति बिना हताशा के, प्रगति बिना गिड़गिड़ाहट के। जो मैंने अभी वर्णन किया है वह सिद्धांत नहीं है, यह वही वास्तविक तंत्र है जो एक पुरुष को संभावित यौन साथी के रूप में मूल्यांकित करते समय संगीत स्त्री मन में काम करता है। और अधिकांश पुरुष अपनी पूरी जिंदगी इसे समझे बिना गुजार देते हैं। वे कोशिश करते हैं, संगीत असफल होते हैं, और अपनी रणनीतिक अयोग्यता के लिए महिलाओं को दोष देते हैं। यदि तुम इस चक्र में बने नहीं रहना चाहते तो तुम्हें सिर्फ YouTube वीडियो से आगे की चीज चाहिए। कोड ऑफ सेडक्शन एक प्रणाली है जिसे मैंने व्यवहार मनोविज्ञान, इच्छा की न्यूरोसाइंस और वास्तविक यौन गतिशीलता का वर्षों तक अध्ययन करने के बाद विकसित किया। यह सामान्य सलाहों का संग्रह नहीं है जो कहीं भी मिल जाती है। यह एक संरचित विधि है जो तुम्हें जानबूझकर यौन तनाव बनाना सिखाती है, महिलाओं की परीक्षाओं को बिना प्रयास करते दिखे पार करना सिखाती है, संगीत और उन आकर्षण ट्रिगर्स को सक्रिय करना सिखाती है जो किसी महिला को तुम्हें बिल्कुल अलग नजर से देखने पर मजबूर कर देते हैं। ऐसी तकनीकें जो तुम्हें कहीं और नहीं मिलेंगी, क्योंकि वे कहीं और सिखाई ही नहीं जाती। लिंक विवरण और पिन की गई टिप्पणी में है। देखते रहो, मैं तुम्हें इस गतिशीलता का एक और पहलू बताऊंगा। अध्याय 3, वह वास्तव में क्या चाहती है। एक महिला जिसने लंबे समय से सेक्स नहीं किया है, वह मनाने की इच्छा नहीं रखती। वह चाहती है कि उसे लिया जाए, हिंसा या थोपने के अर्थ में नहीं, बल्कि निश्चितता के अर्थ में। वह महसूस करना चाहती है कि उसके प्रति तुम्हारी इच्छा इतनी प्रबल है कि तुम उसे छुपा नहीं सकते, कि वह कोई तर्कसंगत निर्णय नहीं, बल्कि एक सहज प्रतिक्रिया है जो तुम्हारे नियंत्रण से बाहर है। यह उसके भीतर कुछ आदिम को सक्रिय करता है, कुछ ऐसा जिसे आधुनिक शिक्षा मिटाने की कोशिश करती रही है, लेकिन जो स्त्री मस्तिष्क की गहराइयों में संगीत अब भी सुरक्षित है। आधुनिक पुरुष की पारंपरिक गलती है अत्यधिक विनम्र होना, संगीत अत्यधिक सावधान होना, बार बार अनुमति मांगना। हर क्या मैं तुम्हें चूम सकता हूं थोड़ा सा तनाव कम कर देता है। हर कार्रवाई से पहले की झिझक अनिश्चितता का संकेत देती है। हर मान्यता की मांग निर्णय की जिम्मेदारी उस पर डाल देती है, और वह जिम्मेदारी नहीं चाहती। वह चाहती है कि तुम निर्णय लो। वह चाहती है कि तुम संकेतों को, पल को समझो और दृढ़ विश्वास के साथ कार्य करो। इसलिए नहीं कि वह निष्क्रिय है, बल्कि इसलिए कि उसकी ग्रहणशील निष्क्रियता ही उसे बिना अपराध बोध के समर्पित होने की अनुमति देती है। यदि तुम पहल नहीं करोगे तो वह खुद को नहीं छोड़ पाएगी। मिशिगन विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने 2019 में लिंग ध्रुवता और जोड़ों में यौन संतुष्टि पर एक अध्ययन प्रकाशित किया। परिणामों से पता चला कि जिन संबंधों में पुरुष अधिक दृढ़ विशेषताएं दिखाते थे और महिलाएं अधिक ग्रहणशील,
उनमें महिलाओं की ओर से स्वतः स्फूर्त यौन इच्छा की आवृत्ति अधिक थी और दोनों साथियों की संतुष्टि भी अधिक अत्यधिक थी। यह सेक्सिज्म नहीं है, यह जीव विज्ञान है। यौन आकर्षण विरोधाभास पर काम करता है। जब तुम उसके समान बनने की कोशिश करते हो, जब अपनी मर्दानगी को तटस्थ कर देते हो ताकि संगीत सुरक्षित दिखो, तो तुम ध्रुवता को समाप्त कर देते हो और ध्रुवता के बिना चिंगारी नहीं होती। एक यौन रूप से निराश महिला अनजाने में उम्मीद करती है कि कोई पुरुष उस तनाव को पुनः स्थापित करे। कोई दोस्त नहीं जो उसे समझे, संगीत कोई विश्वासपात्र नहीं जो उसे सुने, बल्कि एक ऐसा पुरुष जिसकी शारीरिक उपस्थिति उसके शरीर को प्रतिक्रिया देने पर मजबूर कर दे, इसे कि इससे पहले कि उसका मन, संगीत, उसे विश्लेषित कर सके। एक ऐसा पुरुष जो अपना स्थान बिना माफी मांगे घेर ले। एक ऐसी नजर जो कहे, मैं जानता हूं कि तुम्हें क्या चाहिए, संगीत, और मैं दे सकता हूं। जिस क्षण वह निर्णय लेती है, वह तर्कसंगत नहीं होता। वह चेतन विचार से पहले मिलीसेकंडों में लिम्बिक सिस्टम में होता है। सामाजिक रूप से सहज सीमा से 2 सेकंड ज्यादा टिकने वाली नजर, ठीक उस क्षण किया गया स्पर्श जब तनाव अपने चरम पर हो, सही लहजे में बोला गया वाक्य, गहरा, ठहरा हुआ, उद्देश्य से भरा हुआ। पहले उसका शरीर निर्णय लेता है, उसका मन बाद में सिर्फ तर्क देता है, उस चीज के लिए कारण गढ़ता है जो पहले ही सहज स्तर पर तय हो चुकी होती है। तुम्हारा काम उसे मनाना नहीं है, कभी था ही नहीं। तुम्हारा काम है उसके शरीर को प्रतिक्रिया देने पर मजबूर करना। जब तुम यह कर लेते हो, जब तुम शारीरिक प्रतिक्रिया को सक्रिय करना सीख लेते हो, उससे पहले कि उसका विश्लेषण सक्रिय हो जाए, तर्कसंगत फिल्टर सक्रिय होने से पहले, तुम कुछ ऐसा समझोगे जो महिलाओं के साथ तुम्हारे व्यवहार को हमेशा के लिए बदल देगा। संगीत, तर्क इच्छा पैदा नहीं करता, उपस्थिति इच्छा पैदा करती है। तनाव इच्छा पैदा करता है, संतुलित प्रभुत्व इच्छा पैदा करता है। और एक यौन रूप से निराश महिला ऐसे पुरुष के सामने जो इन उपकरणों में निपुण हो, उसके पास कोई बचाव नहीं होता। निष्कर्ष, संगीत, अब तक जो कुछ तुमने सुना है वह एक सरल सत्य पर आकर मिलता है जिसे बहुत कम पुरुष स्वीकार करते हैं। एक महिला जिसने लंबे समय से सेक्स नहीं किया है, वह एक साथ सबसे बड़ा अवसर भी है और सबसे बड़ा जाल भी। अवसर इसलिए क्योंकि इच्छा पहले से मौजूद है, तुम्हें कुछ भी शून्य से बनाने की जरूरत नहीं। ऊर्जा पहले से संचित है, बस एक मार्ग की प्रतीक्षा में। जाल इसलिए क्योंकि अगर तुम गलत मानसिकता के साथ प्रवेश करते हो, अगर तुम हताश दिखते हो, अगर तुम परीक्षाएं पार नहीं करते, अगर तुम निर्णायक क्षण में कमजोरी दिखाते हो, तो अस्वीकृति किसी भी अन्य परिस्थिति से अधिक कठोर होगी। संगीत, वह अपने योग्य से कम स्वीकार करने के लिए बहुत चयनशील है। और अगर तुम खुद को मूल्यवान पुरुष के रूप में प्रस्तुत नहीं करते, तो शुरुआत से पहले ही बाहर कर दिए जाओगे। कार्ल संगीत जोन्स, 20वीं सदी के सबसे प्रमुख मनोवैज्ञानिकों में से एक, ने अपने कार्य का बड़ा हिस्सा इस अध्ययन में समर्पित किया कि जब मानसिक ऊर्जा को दबाया जाता है तो क्या होता है। उनका निष्कर्ष स्पष्ट और अस्थिर करने वाला था। दबाई गई इच्छा गायब नहीं होती, वह रूप बदल लेती है। अगर उसे सीधा अभिव्यक्ति का मार्ग नहीं मिलता, तो वह अप्रत्यक्ष रास्ते खोजती है। वह चिड़चिड़ापन बनकर प्रकट होती है, प्रोजेक्शन बनकर, जुनून बनकर, या अंततः किसी लक्ष्य की ओर निर्देशित विस्फोट बनकर। जो यौन ऊर्जा एक महिला व्यक्त नहीं करती, वह वाष्पित नहीं होती। संगीत, वह जमा होती है और समय के साथ यह ऊर्जा एक रास्ता ढूंढ ही लेती है। प्रश्न यह है कि क्या तुम सही जगह पर सही रवैये के साथ उस क्षण मौजूद होगे जब बांध टूटेगा। झुंग ने भी कुछ ऐसा लिखा जिसे हर उस पुरुष के मन में अंकित होना चाहिए, ये जो आकर्षण को समझना चाहता है। जो हम चेतन नहीं बनाते, वह हमारे जीवन में भाग्य बनकर प्रकट होता है।
जो महिला अपनी इच्छा को दबाती है, वह उससे बचती नहीं, सिर्फ उसके साथ मुलाकात को टालती है। और जब वह मुलाकात होती है, तो वह ऐसे व्यवहार करती है जिसे बाद में वह खुद भी समझा नहीं पाती। निर्णय जो आवेगपूर्ण लगते हैं, चुनाव जो अविवेकपूर्ण दिखते हैं, लेकिन वे नहीं होते। वे उस दबाव की अपरिहार्य अभिव्यक्ति होते हैं जिसे मुक्त होना था। तुम या तो वह पुरुष बन सकते हो जो संगीत इस गतिशीलता को समझता है, या फिर बस एक और व्यक्ति जो स्त्री व्यवहार को बिना समझे देखता है, अपनी ही निराशा के लिए उन्हें दोष देता है। संगीत वही गलतियां दोहराता है और अलग परिणाम की उम्मीद करता है। निर्णय तुम्हारा है, लेकिन अगर तुम यहां तक पहुंचे हो, तो तुम्हारे भीतर कुछ पहचानता है कि तुम्हें और चाहिए, कि सतही उत्तर पर्याप्त नहीं है, कि समझ का एक ऐसा स्तर मौजूद है जो सिर्फ सलीसे मापे महिलाओं के साथ तुम्हारी बातचीत ही नहीं, बल्कि एक पुरुष के रूप में तुम्हारी आत्मधारणा को भी बदल देता है। कोड ऑफ सेडक्शन उन पुरुषों के लिए है जिन्होंने तात्कालिक प्रयास छोड़ने का निर्णय लिया है। उनके लिए जो समझते हैं कि आकर्षण न तो किस्मत है, न रूप, न पैसा। यह उन सिद्धांतों में महारत है जो स्त्री चेतना के नीचे काम करते हैं। इस विधि में मैं वे तकनीकें प्रकट करता हूं जिन्हें खोजने और परिष्कृत करने में मैंने वर्षों लगाए हैं। सटीक व्यवहार पढ़ना, रणनीतिक तनाव निर्माण, यौन तनाव को बनाए रखना, स्त्री परीक्षाओं को सहजता से पार करना, मनोवैज्ञानिक ट्रिगर्स जो उसकी तुम्हारे प्रति धारणा को संगीत मिनटों में बदल देते हैं। यह वह सामग्री नहीं है जो तुम्हें मुफ्त वीडियो में मिलेगी। यह एक पूर्ण प्रणाली है, संगीत, जो वास्तविक व्यवहार मनोविज्ञान पर आधारित है और वास्तविक बातचीत में परखी गई है। अगर तुम इस स्तर की स्पष्टता और शक्ति की तलाश में हो, तो लिंक विवरण और टिप्पणी में है। साधारण बने रहना या विकसित होना, निर्णय पूरी तरह तुम्हारा है। ज्ञान शक्ति है, लेकिन केवल तब जब तुम उसे लागू करते हो। एम